वाह हो सरकार। जब आपका क्वेश्चनवा लीक होता है ना, तो पता ना आपका नियम कहाँ चला जाता है, लेकिन हमारे मजबूर बेबस बेचारे भाइयों बहनों पे ना कितना जुल्म आप ढाते हैं। वाह आपका सिस्टम और ये आपका नियम। अगर इस ठंड में बच्चे मोजा और जूता पहन के ही चला जाए तो क्या हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये बिहार के तमाम छात्र छात्राओं के लिए बहुत खास है। और आज हम ना बिहार के तमाम इंटर और मीडिएट के जो छात्र छात्राएं हैं उनके हित की बात करने वाले हैं। और चाहे वो इस बार का परीक्षार्थी हो या अगले बार के परीक्षार्थी हो, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं और बिहार सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों हम बिहार के इंटरमीडिएट और मैट्रिक के छात्र छात्राओं के हित पे तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। पहले ही देख लीजिए, तस्वीर देख लीजिए, मेरे पीछे की तस्वीर देख लीजिए। देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी ना, सिर्फ और सिर्फ धुंध देखने को मिलेगी, वही धुंध जिसको ठंड कहा जाता है, ठंड। और इस धुंध में ना न जाने कितने बस ट्रेन ट्रक अगरम बगरम ना टकरा टकरा के चकनाचूर होती जा रही है, ठीक है। और इस ठंड से बचने के लिए हमने खुद अपने आप पे कितना कवर किया था। देखिए एक गमछा है, ऊपर के बाद मफलर है और उसके अंदर ना ये टोपी है। जरा सोचिए, जब हम खुद एक जगह खड़ा होके इतना ठंड से बचने के लिए, इस ठंड से बचने के लिए हम इतना कवर किए अपने आप को, तो सोचिए जो इंटर के एग्जाम चल रहा है और उस इंटर के एग्जाम में निर्देश दिया गया कि आप जूता मोजा पहन के नहीं आ पाइएगा। वाह हो सरकार। जब आपका क्वेश्चनवा लीक होता है ना, तो पता ना आपका नियम कहाँ चला जाता है, लेकिन हमारे मजबूर बेबस बेचारे भाइयों बहनों पे ना कितना जुल्म आप ढाते हैं। वाह आपका सिस्टम और ये आपका नियम। अगर इस ठंड में बच्चे मोजा और जूता पहन के ही चला जाए तो क्या हो जाएगा। अगर आपका जो निगरानी करने का जो वहाँ पे तैनात करते हैं ना ऑफिसर सबको, अगर वो अच्छी तरह से ईमानदारी से काम करे ना, तो बच्चा जैकेट पहन के जाए तब, जूता पहन के जाए तब, बोरा पहन के जाए तब, चाहे बोरा झोरा लेके जाए तब, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारे लालू जी ना बहुत अच्छा एक बात कहे थे कि चोरी करने के लिए भी ना दिमाग होना चाहिए, अकल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे बिहार के छात्र छात्राएं ना बहुत ईमानदार है। नीतीश जी इस चोरी करने के लिए आगे नहीं पढ़ते हैं और न पढ़ के सेंटर पे जाते हैं, ये अपने ईमानदारी से ही लिखने जाते हैं। लेकिन कल जो एग्जाम लिया गया, जब हम सेंटर पे गए ना, तो हम इंटरव्यू नहीं लिए सवेरे के। क्यों जानते हैं? एक तो हवा चल रही थी, ऊपर से कड़ाके की ठंड, ऊपर से धुंध, और ऊपर से बच्चा से जूता मोजा नहीं पहना हुआ, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। इसलिए हम ना सोचे कि हम उसको गेट पे कुछ देर के लिए खड़ा करें, इसलिए हम खड़ा नहीं किए और हम सोचे कि छोड़ो इंटरव्यू, क्या इंटरव्यू ले। तो नीतीश बाबू आपसे जरा एक सवाल है, क्या आपको ठंडा नहीं लगता है? जरा बताइए। जो इंटर के बच्चे बच्चियां जो छात्र छात्राएं एग्जाम देने के लिए गए, तो बिना जूता मोजा के पहन के गए, तो सोचिए कितना ठंडा लगा होगा। लेकिन वही पेपर लीक हो जाता है तो आपका कोई नियम नहीं आता है, कोई कानून काम नहीं आता है। लेकिन बच्चों पे, मजबूर बच्चों पर, बेबस बच्चों पे आप अपना कानून थोप देते हैं। आपके जैसा दिल ना शायद बिहार के किसी नेता, चाहे छोड़िए हमारे देश दुनिया के किसी भी नेता के अंदर ना होगा। ठीक है, जूता मोजा पहनने से कुछ चोरी होगी तो आप अपना एग्जाम टाइट कीजिए ना। अगर आपका शासन प्रशासन अगर टाइट हो, चेकिंग करने का प्रक्रिया टाइट हो, तो क्या जूता मोजा पहनने से कुछ होगा? और ये सवाल हमारे बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से पूछ रहे हैं, क्या जूता मोजा के अंदर आप चोरी कर सकते हैं? क्या आप बिना जूता मोजा के पहन के जा रहे हैं तो आपको ठंडा नहीं लग रहा है? तो ये सवाल सरकार से करनी बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये ठंड देख लीजिए, जहाँ तक आप देख लीजिए वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ ठंड देखने को मिलेगी। एक मोफलर अगर बच्चा नहीं बांधता है तो उनके माता पिता ना परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चा को ना ठंडा लग जाएगा। तो जरा सोचिए, बिना जूता मोजा पहन के बाइक पे बैठ के 20-20 किलोमीटर, एक तो सेंटर देते हैं तो यहाँ से लेकर वहाँ दे देते हैं, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर गाड़ी पे चढ़ के, अगर किसी के पास गाड़ी ना हो तो किसी अन्य गाड़ी से, अगर गाड़ी ना हो मिले तो साइकिल से जाता है, और इतना कड़ाके की ठंड में। तो ये सवाल बिहार सरकार से थी, जो हमारे बिहार के तमाम छात्राओं के हित की बात थी।
तो इन सवाल का जवाब मिलनी चाहिए और कुछ नियम में बदलाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के द्वारा जरूर साझा करें और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। तब तक हमारे बिहार के इंटरमीडिएट और मैट्रिक के जो छात्र छात्राएं हैं उनके साथ इंसाफ ना हो जाए। तब तक लीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय बिहार।